हाय एवरीवन, मैं हूँ सुधा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल घर संसार बाई सुधा सिंह। फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ में शेयर की थी कि किस तरीके से मैं तुलसी महारानी का पूजा के लिए क्या क्या मैं तैयारी कर रही हूँ। अगली वीडियो जो आप लोगों के साथ में शेयर की थी उसमें मैं बताई थी कि किस तरीके से मैं ड्रेस बनाई भगवान हरि का और माता तुलसी का मैं ड्रेस बनाई और कैसे कैसे बनाई और क्या क्या बनाई आप लोगों के साथ शेयर की थी। उसके बाद का जो तैयारी था सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को आप लोग फुल एंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आप लोगों को भी देख करके। तो यहाँ पर मैं मार्केट से फूल मंगा ली थी और फूल थोड़ा इस तरीके से मंगाने से थोड़ा सस्ता मिलता है, इसलिए मैं इस तरीके से काफ़ी सारा फूल मंगा ली थी। और मैं बोली अगर मैं माला लेती तो थोड़ा ज़्यादा महंगा मिलता, लेकिन मैं बना बनाया माला नहीं ली और मैं फूल ही मंगा ली। और फूल मंगा करके अगर इस तरीके से मैं बनाऊँगी तो काफ़ी सारा माला मैं बना करके तैयार कर लूँगी। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि माला बना करके मैं तैयार कर ली हूँ। उसके बाद यहाँ पर जब घर में टाइल्स लग रहा था तो कटा हुआ टाइल्स था, उस टाइल्स से मैं चौकी बनाई थी। तो सॉरी, चौकी मैं किस तरीके से बनाई वीडियो में नहीं शेयर कर पाई आप लोगों से, लेकिन जब कभी फिर बनाऊंगी अगर इस तरीके का मौका मिला तो आप लोगों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करूंगी। तो चौकी मैं बना ली और बनाने के बाद जो पेपर होता है कलर पेपर, उससे मैं उसको सजा ली और सजाने के बाद सुंदर सा तैयार कर ली। अब वो हो गया था। होने के बाद यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं रंगोली बना रही हूँ। आज का रंगोली गेरू और खड़िया से बनाया जाता है। तो गेरू मेरे पास नहीं था और यहाँ पर मिलना भी संभव नहीं था, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गेरू और खड़िए से रंगोली बनाने का प्रचलन नहीं है। यहाँ पर लोग चावल को भिगो देते हैं और अरवा चावल को भिगोते हैं और भिगोने के बाद उसको पीस लेते हैं और पीसने के बाद उससे जो ये बनाते हैं, जिस तरीके से हम चावल को पीस करके और बनाते हैं रंगोली। लेकिन बात सही तो ये है कि एकादशी के दिन, और आज देव उठनी एकादशी था, तो एकादशी के दिन चावल का प्रयोग हमें किसी भी चीज़ में नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मैं चावल का प्रयोग नहीं करती हूँ। और मैं यहाँ पर गेरू नहीं था, लेकिन गेरू के जगह में मैं सिंदूर का यूज की और खड़िया से मैं रंगोली बनाई। खड़िया को भिगो करके और मैं रंगोली बना दी और रंगोली बनाने के बाद हल्दी, कुमकुम, सिंदूर से मैं उसको सजा दी, यानी कि सजाई क्या, उसमें टीका लगा दी सभी तरीके से। यहाँ पर भगवान हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का चरण बनाया जाता है। हमारे यहाँ का ये नियम है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का चरण बनाया जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं चरण बनाई हूँ और उसमें भी हल्दी, कुमकुम और सिंदूर से मैं टीका लगाई। उसके बाद भोग प्रसाद और पानी मैं एक थाली में अच्छे से रख ली थी और एक थाली में मैं स्वास्तिक का चिन्ह बना करके फूलों से सजा करके दूसरे थाली को और उसमें मैं दिया लगा करके तैयार कर ली थी। ये दिए मेरे काफ़ी देर तक जलेंगे, इसलिए मैं इसको अखंड दीप के रूप में बना करके और रखी हूँ। दिया थोड़ा सा छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें मैं ध्यान दे करके और घी डालती रहूँगी और ये जलता रहेगा। अब ये सारा जो था मेरा तैयारी कंप्लीट हो चुका था। सारा पूजा का बर्तन मैं धुल करके रख ली थी, भोग प्रसाद सारा चीज़ मैं रख ली थी और भगवान हरि विष्णु को भी मैं सजा ली थी। माता तुलसा को भी मैं ड्रेस वगैरह, माला, सारा चीज़ मैं पहना दी थी। अभी चूड़ी, बिंदी ये सब लगाना मुझे बाकी था, तो यहाँ पर मैं बिंदी लगा दी माता को। और उसके बाद आज के ही दिन माता तुलसी को सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, 16 श्रृंगार किया जाता है आज के ही दिन। इसलिए 16 श्रृंगार में माता तुलसी को काजल, बिंदी, सिंदूर, चूड़ी, आलता, जितना तरह का भी चीज़ होता है सारा तैयारी मैं की। यहाँ पर सबसे पहले मैं छत में जहाँ मुझे पूजा करना था वहाँ पर मैं धो करके साफ़ कर ली थी और साफ़ करने के बाद में माता तुलसा और भगवान हरि विष्णु को मैं विराजमान की और विराजमान करने के बाद में मैं इनको अच्छे तरीके से इस जगह को भी सजाई और अपने भगवान लोगों को भी मैं सजाई। यहाँ पर महारानी तुलसी यानी कि लक्ष्मी माता का मेरे पास चरण भी है। तो आप लोग देख सकते हैं कि नेल कलर और आलता वगैरह से मैं कितना सुंदर इसको भी सजा करके एक थाली में रखी हूँ। उस थाली में नीचे
मतलब फूल से मैं उसको सजा ली हूँ। और लाल अक्षत और सिंदूर, कुमकुम, हल्दी जो भी था सबसे मैं सजा करके और उसमें मैं माता लक्ष्मी का चरण रखी हूँ। और चरण रखने के बाद ऊपर से फिर से मैं फूलों को सजाई हूँ और इस तरीके से तैयार की हूँ। यहाँ पर अब लाइट वगैरह मैं सारा लगा दी थी, रंगोली वगैरह भी बन करके कंप्लीट हो गया था। नीचे भी जा कर के मैं रंगोली बना दी थी, बाहर जहाँ गेट है उधर मैं रंगोली बना दी थी। उसके बाद यहाँ पर अब हमारा पूजा स्टार्ट होगा। पहले मैं बोली बच्चों को कि तुम लोग प्रणाम कर लो। मेरा पूजा लगभग अब हो ही गया था सारा। मैं भोग वगैरह चढ़ा दी थी, दिया बत्ती मैं कर ली थी। और करने के बाद अब यहाँ पर माता तुलसा का मैं गठजोड़ की। गठजोड़ में हल्दी और चावल और कुछ पैसे रख करके और माता तुलसी के लिए एक मैं रेड कलर का चुनरी रखी थी। उस चुनरी को मैं भगवान हरि विष्णु का जो मैं पट्टा बनाई थी ओढ़ने वाला उसमें मैं बांध दी। और बांधने के बाद में फूलों का बरसा, बच्चों को भी हाथ में फूल दी। और उसके बाद में हम सभी मिल करके फूलों की वर्षा किए। और इस तरीके से मैं भगवान गणेश को भी विराजमान की थी। और मैं भगवान गणेश से बोली कि भगवान गणेश के समक्ष में माता तुलसा और भगवान हरि विष्णु का शादी संपन्न कराई। और माता तुलसा, भगवान गणेश, भगवान हरि विष्णु से मैं क्षमा याचना की कि हे भगवान, मुझे जितना ज्ञान था मैं की, अगर इसमें जो कुछ भी गलती हुआ हो आप लोग माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान देने वाले भी आप ही लोग हैं और गलती को क्षमा करने वाले भी आप लोग ही हैं। तो कोई ना कोई गलती ज़रूर हो ही जाता है। जो कुछ भी गलती हुआ हो आप लोग माफ़ कीजिएगा, जाने अनजाने में जो भी मुझसे गलती हुआ हो। और इन सभी चीज़ों में मैं बच्चों को शामिल ज़रूर करती हूँ। इसलिए करती हूँ कि दिन पर दिन आप लोग देखिए कि बच्चे जो हमारे संस्कार हैं उससे दूर होते जा रहे हैं। तो ये दूर ना हो, बस इसलिए मैं बच्चों को शामिल करती हूँ।